हर 3 में से 2 बच्चा ये जरूर पूछता है, ठीक है, कि सर मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये है कि हमेशा बैकलॉग हो जा रहा है और मैं अपनी इस बैकलॉग को कैसे क्लियर करूं ये समझ में नहीं आता। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप मुझे मैथमेटिकल गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। बच्चों, आज फिर से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में और बच्चों के जो सबसे बड़े डाउट, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये अक्सर मुझसे ये भी क्वेश्चन जो है ना, अक्सर मुझे लाइव क्लास में हर 3 में से 2 बच्चा ये जरूर पूछता है, ठीक है, कि सर मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये है कि हमेशा बैकलॉग हो जा रहा है और मैं अपनी इस बैकलॉग को कैसे क्लियर करूं ये समझ में नहीं आ रहा। तो यकीन मानो बच्चों, अगर आप इस वीडियो को आज थोड़ा सा टाइम निकाल करके टिल द एंड तक देखेंगे तो आप आज के बाद कभी बैकलॉग के प्रॉब्लम से मतलब जूझोगे ही नहीं, मतलब आपके साथ कभी बैकलॉग वाली प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि बैकलॉग प्रॉब्लम बनने की क्या वजह है और क्यों वो क्लियर नहीं होता, अक्सर बैकलॉग हमारे साथ क्यों बना रहता है, उसके मेन रीजन को आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि अक्सर हम पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते भी हैं लेकिन आए दिन हमारा बैकलॉग इतना होता है कि कवर नहीं हो पाता है, तो आप इस वीडियो को टिल द एंड तक देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि आखिर ये हमारा जो बैकलॉग है ये क्यों बनता है। तो बच्चों, बैकलॉग बनने का जो सबसे मेन रीजन होता है, ये होता है हमारी रेगुलरिटी ना मेंटेन करना। जैसे मान लीजिए हम किसी भी क्लास को कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारी मैथ्स की क्लास को कर रहे हो, लेकिन 2 दिन 3 दिन किया और किसी कारणवश आपको एक दिन एब्सेंट हो गया। मतलब ऐसा नहीं कहता हूं कि आप जानबूझ के एब्सेंट करते हो, बट हाँ, कभी किसी कारणवश घर में किसी काम की होने की वजह से या कई बार कहीं आपके इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से, या हो सकता है उस टाइम पे किसी और सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहे हो, उसकी वजह से कभी ऐसा होता है कि आपके साथ जो है ना, मतलब एक इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से, मैं ऐसा नहीं कहता कि हर बार सिर्फ आप जानबूझ के बैकलॉग बना लेते हो, नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी एक इंपॉर्टेंट काम की वजह से दूसरी क्लास क्रैश कर जाती है और वहां पे हमारा बैकलॉग जनरेट हो जाता है और फिर हम उसे कवर करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाद में हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है कि हम कवर नहीं कर पाते और हम हमेशा दबे रहते हैं। बच्चों, बैकलॉग बनने का सबसे मेन रीज़न यही है, लेकिन सोचो जरा कि अगर हम बैकलॉग को डेली कवर करते रहेंगे, यानी आज मैंने क्लास अपसेंट किया और मैं आज का काम कल कर रहा हूं और कल मैं अपसेंट करके फिर से काम करूंगा तो कल का बैकलॉग फिर से बन जाएगा, यानी कि जो बैकलॉग का सिलसिला है कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आखिर इस चैन को कैसे तोड़े कि हमारा बैकलॉग कवर हो जाए, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस स्टोरी में ही पूरा सॉल्यूशन छिपा है आपके बैकलॉग का, ठीक है। आप पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा जो बैकलॉग है ना, उसको कवर करना है तो हमें किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, सिर्फ एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्टोरी को ध्यान से सुनिए। एक बार ऐसा हुआ कि समुंदर में जो है ना, एक नाविक, जिसे मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, समुद्र के किनारे रहते हैं और उनकी लकड़ी की एक नाव होती है और उसी नाव के थ्रू वो समुद्र में जाते हैं और मछली पकड़ के लेकर के आते हैं। कभी ऐसा हुआ कि मान लीजिए एक नाविक गया समुद्र के अंदर और उसके नाव में छेद हो गया। अब नाव में छेद होने के बाद अगर वो नाविक ऐसा करे कि बार बार बाल्टी से पानी निकाले और बाहर समुद्र में डाल दे, बार बार बाल्टी से पानी निकाले और समुद्र में डाल दे, तो क्या वो नाविक बचेगा कि मर जाएगा? कभी नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, वो नहीं बचने वाला है, क्योंकि अगर उसके नाव में छेद हो चुका है और वो बार बार उस छेद को बंद करने की जगह उस बाल्टी से पानी निकालता है नाव के अंदर से और बाहर समुद्र में फिर डाल देता है, तो उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि जब वो बंद कर देगा ऐसा करना तो उसके अंदर पानी आएगा और एक बार ऐसा समय आएगा जब उसका नाव डूब जाएगा। भाई, यही तो हमारे साथ, आपके साथ होता है जब हम पढ़ाई करते हैं। भाई, जो हमारे टीचर्स हैं या जो क्लासेस ले रही हैं, वो उसी समुद्र की तरह है जो कभी बंद नहीं होने वाला, वो हमेशा एक रेगुलर वे में होना ही है। और वो छेद की तरह मेरा बैकलॉग है जो एक बार बन जाता है और अंदर आता है और हम लोग उसी को कवर करने के पीछे पड़ जाते हैं। आप समझिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि अगर उनके साथ बैकलॉग आता है तो आगे के काम को छोड़ करके पहले वो बैकलॉग को खत्म करते हैं, ये सोच के कि अगर ये मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे आगे नहीं समझ में आएगा, जबकि आपकी गलत फहमी है।
अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी हो सकता है आपको 1 या 2 क्लास में दिक्कत हो, लेकिन फिर नया टॉपिक आएगा तो फिर समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आप ये सोचते हो कि नहीं भाई मैं इसे कवर कर लूंगा तब आगे पढ़ूंगा, वैसे ही जैसे उस नाविक ने सोचा और बार बार बाल्टी के पानी निकालता था और ये सोचता था जब बाल्टी के पानी से खत्म हो जाएगा फिर मैं होल को बंद कर दूंगा। अरे भाई अगर वो होल को बंद कर देता तो पानी बंद हो जाता आना और फिर वो पानी को आराम से निकाल देता। तो भाई आप भी ऐसा ही करिए, आप ये रूल को फॉलो करिए। आपको करना ये है कि जब भी बैकलॉग बने तो आप बैकलॉग कवर करने की जगह रेगुलर हो जाओ, ये सोच के कि मैं इसको कवर करूंगा बाद में, बट पहले जो रेगुलरली जो बैकलॉग बना रहा है उस पॉइंट को बंद कर दो, यानी उस होल को बंद करूं जहां से बैकलॉग बार बार जनरेट हो रहा है। मेरी बात आप समझ पाए बच्चों, मैं कहना क्या चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि बैकलॉग की वजह से हमारे इंडिया में, और मैंने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है जहाँ पे मैंने देखा है 100 में से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो बैकलॉग कवर करने के पीछे पड़े होते हैं कि मेरा बैकलॉग कवर नहीं हो रहा है। तो भाई बैकलॉग को अगर कवर करना है तो सबसे पहले एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप रेगुलर हो जाइए, आप रेगुलर क्लास अटेंड करने लगिए और जो बैकलॉग बन चुका है उसको कुछ दिन के लिए भूल जाइए, छोड़ दीजिए। वैसे ही हमें रेगुलर क्लास से जब समय मिलेगा तो धीरे धीरे टाइम निकाल के हम बैकलॉग को कवर करेंगे, लेकिन ये गलती कभी नहीं करेंगे कि रेगुलर क्लास को छोड़ करके हम बैकलॉग को करेंगे, क्योंकि रेगुलर क्लास को छोड़ करके बैकलॉग को करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन एक दिन ऐसा ही आएगा कि आप भी उसी नाविक की तरह डूब जाओगे और कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, यानी कि कभी आप अपनी पढ़ाई में आगे नहीं जा पाओगे। आप उसी पढ़ाई के अंदर डूबे रह जाओगे और एक दिन एग्जाम आ जाएगा और आप उस एग्जाम में कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि मुझे अच्छा करना है, मुझे रेगुलर रहना है और मुझे बैकलॉग से डरना नहीं है, तो बैकलॉग डरने वाली चीज़ नहीं होती है। बस जरूरी है कि हमें अब एक ऐसा स्टोक लगाना है जिससे कि हम बैकलॉग को बंद कर सकें, और वो चीज़ मैंने आज आपको बता दिया कि आप किस तरीके से बैकलॉग को रोक सकते हैं और रेगुलर रह करके अपनी स्टडी को फॉलो कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप जब रेगुलर नहीं रहोगे ना तो दिक्कतें होंगी, हो सकता है 1 दिन 2 दिन नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं यार, फिर आगे जो नया टॉपिक आएगा तो समझ में तो आएगा एटलीस्ट। बैकलॉग तो नहीं बन रहा है, क्योंकि बैकलॉग का मतलब होता है ओवरबर्डन, और ओवरबर्डन से इंसान क्या होता है, डूब जाता है। भाई नाव डूब गई थी कि नहीं डूब गई, जब पानी का लोड ज्यादा हुआ तो नाव डूब गई, वैसे आप भी डूब जाओगे। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर आप समझ सको तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ गए होगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे डाउनलोड कर सकते हो। आप मेरी लाइव क्लास अनअकैडमी के थ्रू भी कर सकते हो, अनअकैडमी पे मैं एवरीडे लाइव रहता हूँ, और यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी बहुत जल्द लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले। तो इसके लिए जल्दी से चैनल को दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन पे और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। और हमारे साथ मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास 11th से 12th और IIT के मैथमेटिक्स पे क्लासेस लेते हैं। और अगर आप हमारे साथ चाहते हो कि तैयारी करना तो जुड़ जाओ हमारे इस चैनल से, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं बैकलॉग को लेकर के, उन्हें वीडियो शेयर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।